इन्फ्लेशन जो है 38% से 7% पे आई, उसके बेसिस पे पॉलिसी रेट 22% से 15% पे आया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 2 हफ्ते की इंपोर्ट कवर पे रह गए थे, वो 2.5 महीने की इंपोर्ट कवर पे आ चुके हैं और इंशाल्लाह अब इसको हम 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर पे आगे लेके जा रहे हैं। जो हमने वादे किए हैं वो सब आपके सामने हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद के खिलाफ है। दिस इज पाकिस्तान प्रोग्राम विच इज बीइंग हेल्प्ड, सपोर्टेड, असिस्टेड, फंडेड बाय द IMF। महंगाई 38% से 7% पर आ गई है। शरह सूद में खातिर खा कमी लाई है। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF वक्त से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। वज़ीर खजाना ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त राह की जानिब गामजन है। मुल्क में मैक्रो इस्तेहकाम आया है, अब इसे मजीद आगे लेकर जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी है। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। IMF से प्लान शेयर कर दिया है। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। चारों वज़राए आला ने बेहतरी का यकीन दिलाया है। मुल्क के तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। मुआशी बेहतरी के लिए अहदाफ हासिल करते रहेंगे। महंगाई का जिन फिर बेकाबू, शहर शहर लगे इतवार बाजार भी रिलीफ देने में नाकाम। सस्ते बाजारों में हर चीज महंगी, शहरियों के लिए किचन चलाना भी मुश्किल हो गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में लहसुन 680, अदरक 500, आलू 160 रुपए किलो में बिकने लगे। फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। अंगूर 300, सेब 250 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन में फरोख्त। पेशावर में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में एक माह के दौरान कई गुना इजाफा। दर्जा सोइन घी की कीमत 370 से बढ़कर 540 रुपए किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 1950 का हो गया। मुझे ईस्ट जनरल सेक्रेटरी दिया गया था, लिहाजा मैं इस ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारा जो लीडर है इमरान खान, उसके मंशूर के साथ, उनके विजन के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी खड़ा रहूँगा। एज ए वर्कर मैं काम करता रहूँगा, चाहे ओहदा हो या ना हो। ये ओहदा कोई अहमियत नहीं रखता है। जिस तरह इसमें बड़ों की मैं जो बड़ों ने ये फैसला किया है, मैं उसका भी एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं वर्करों को रास्ता दे दूँ और निचली सतह से वर्कर आगे आएँ और वो पार्टी का खिदमत मुझसे बेहतर तरीके से अदा करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात का लावा फटने लगा। 24 नवंबर एहतजाज से पहले PTI पेशावर में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। PTI के एक और नायब सदर ओहदे से मुस्ताफी। तहरीक इंसाफ ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जिले सदर को इरसाल। अब्बास खान का कहना है कि जाती वजूहात के बाइस ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूँ। इससे कबल पेशावर सिटी के सीनियर नायब सदर मलिक असलम और जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली भी अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं। तकदीर अली ने अपने इस्तीफे का बाज़ाबिता ऐलान वीडियो पैगाम के जरिए किया। मलिक असलम ने हाथ से लिखा अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को पेश कर दिया। कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। मदीना की रियासत की जो बात करते थे, क्या उन्होंने इखलाकियात और बद तहजीबी बदतमीज़ी का कल्चर इस्तेमाल नहीं किया? क्या मदीना की रियासत ये थी? क्या हम अखलाकियात के अपने वो फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं? हम किसी को ना देखते हैं ना सोचते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, मीडिया पर आकर इल्ज़ामात लगाते हैं। हम अपनी आवाम के आगे झूठे हक़ाइक़ पेश करते हैं। क्या हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है? क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पे लाना समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मिलेगी? आप सबसे पहले अपने बच्चों को आगे लेके आए, फिर मेरे KPK के बच्चों को बाद में लेके आए। जब भी इस्तेहकाम आता है, शरपसंद अनासिर इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। कौन से अनासिर मुल्क के अवाम को गुमराह करते हैं? 9 मई का वाकया कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। क्या आप 9 मई को दोहराना चाहते हैं? पाकिस्तानी अवाम अब मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। एहतजाज के लिए पहले अपने बच्चों को लाएं, फिर खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को आगे आने का कहें।
रहनुमा पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क में तरक्की हो रही है, सियासी इस्तेहकाम आया है, मुल्क के मुआशी हालात अब बेहतर हैं, हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां है। लाहौर में एक माह बाद सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया। कई हफ्तों बाद धूप निकलने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में धुंध और स्मोक में वाज़े कमी। लाहौर का AQI में 247 स्कोर आलूदा तरीन शहरों में दूसरी पोजीशन पर आ गया। फिजाई आलूदगी में भारतीय शहर दिल्ली 601 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर। गुज़श्ता रात और सुबह के वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा स्मोक और धुंध की लपेट में रहे। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का स्मोक कंट्रोल करने के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाने का फैसला। लाहौर में ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में फोग कैनन लगाई जाएगी। इससे फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। मंसूबे पर 5 अरब से ज्यादा की लागत का तखमीना लगाया गया है। हुकूमती इकदाम से पंजाब को स्मोक से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी और दीगर इलाकों में स्मोक सूरत हाल बेहतर हुई। स्मोक से बचाव के लिए हर शहरी का ताउन लाजमी है। मुश्किल फैसले अवाम की जिंदगियों और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की किसानों के लिए खुशखबरी। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरखास्तें मौसूल हुई। 4,87,000 मंजूर की गई। 3,61,000 से ज्यादा किसानों ने कार्ड भी वसूल कर लिए। पंजाब हुकूमत की UAE फंड्स में सरमायाकारी की तरदीद। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने किसी भी UAE फंड में सरमायाकारी नहीं की। इस मौजू पर IMF इजलास में कभी बात नहीं हुई। अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल में IMF के बारे में गलत तासुर दिया गया है कि वो पंजाब की पहले सेमाही खसारे से परेशानी का शिकार है। आलमी मालियाती इदारे ने तस्लीम किया है कि पंजाब हुकूमत को पहले सेमाही की इख्तिताम पर 40 अरब रुपए का सरप्लस था। हाफिज नईमुर रहमान ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावों को मुस्तरद कर दिया। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से आवाम को क्या फायदा हो रहा है? क्या पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें कम हुई? क्या किसानों को रिलीफ मिला? वज़रा के बयानात देखें तो लगता है कि मुल्क के सारे मसाइल हल हो गए। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर हुकूमत का रिलीफ संगीन तरीन मजाक है। हुकूमत बिजली के टैरिफ में बराह रास्त कमी करे। सियासी मुखालिफत अपनी जगह, मुल्क के लिए साथ बैठना होगा। मुल्क की मसाइल हुकूमती बयानात नहीं, इकदामात से हल होंगे। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 सिब्बी कमलेडी में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। 1,16,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर चुके। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान और आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान सीट जीतने के लिए पुरुमीद। ड्रैब की पंजाब में फरोख्त होने वाली 7 जाली अद्वियात की निशानदही। जाली अद्वियात का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। ड्रैब के मुताबिक पंजाब ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट ने जाली अद्वियात की निशानदही की। जाली अद्वियात कराची, लाहौर, पेशावर, खतार की कंपनीज की तैयार करदा है। सिगरेट माफिया का सालाना 300 से 350 अरब रुपए का टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। FBI ने सिगरेट माफिया के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान में 246 सिगरेट ब्रांड्स में से सिर्फ 19 ने ट्रैक एंड ट्रेस की पाबंदी की। 227 ब्रांड्स ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से बगावत करके टैक्स चोरी किया।
रावलपिंडी में मेट्रो बस के नीचे आकर 4 साला बच्चे की हलाकत, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। FIR के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर और मेट्रो अमले की गफलत के बाइस पेश आया। नथिया गली का रिहायशी नन्हा रिहान वालिदा के साथ रावलपिंडी में नानी के घर रहने आया था। कराची में रात गए खारादर पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम मुतादिद बैंक डकैतियों में मुलविस निकला। SSP सिटी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 3 रुकनी गिरोह का हिस्सा है। मुलजिम बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को असलहा के जोर पर लूटते थे। नाकारा तैयारों को तरबियत के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की कोशिशें। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी दूसरा नाकारा तैयारा पीर और मंगल की दरमियानी शब कराची से हैदराबाद बजरिया सड़क मुंतकिल करेगी। नाकारा तैयारे की मुंतकली के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी से NOC हासिल कर लिया गया है। अवामी नेशनल पार्टी की रहनुमा साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर की नमाज जनाजा वजीर बाग पेशावर में अदा। साबिक गवर्नर, साबिक वज़राए आला, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। इलियास बिलोर तवील इलालत के बाइस गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हठधर्मी के बाइस ब्रॉडकास्टर्स को बड़े नुकसान का अंदेशा है। ब्रॉडकास्टर्स का ICC से एक बार फिर राबिता। स्टार इंडिया ने तयशुदा रकम में कमी करने का अल्टीमेटम दे दिया। पाक भारत मैच की गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस ब्रॉडकास्टर्स को हजारों डॉलर्स का नुकसान। स्टार डिज्नी ने 2027 तक के ICC इवेंट के ब्रॉडकास्ट राइट्स 3.2 अरब डॉलर्स में खरीदे थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान शहर शहर का सफर। इस्लामाबाद और टेक्सिला के बाद चमचमाती ट्रॉफी खानपुर पहुंच गई। कदीमी सकाफती झील की सैर भी कराई गई। PCB वफ्द की सरबराही में एबटाबाद पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले साल क्रिकेट सीरीज कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड की सफीर हेनी डी वेरेस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान क्रिकेट को फिरोग देने पर भी बातचीत की गई। आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। आकिब जावेद कौमी व्हाइट बॉल टीम के कोच के फराइज सरअंजाम देंगे। आकिब जावेद दौरे जिम्बाब्वे से कौमी टीम की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल तीसरे और आखिरी T20 में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान को पहले मैच में 29, दूसरे मैच में 13 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा।